परिघा आसन कमर के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनिंदा अभ्यासों में से एक अभ्यास परिघा आसन। इसके अभ्यास के लिए अपने स्थान पर घुटनों के बल खड़े हो जाएंगे। अपने स्थान पर घुटनों के बल खड़े होने के बाद अब दाएं पाँव को इस प्रकार से ज़मीन पर रखेंगे, हाथों को कमर के ऊपर रख देंगे। दाएं पाँव को दाईं ओर घुटना को सीधा करते हुए लेकर जाएंगे इस प्रकार से। इस बात का ध्यान रहे कि शरीर यहाँ से बिल्कुल एक सीध में रहे और इस प्रकार से भी सीध में रहे। घुटने के बिल्कुल सीध में ही पाँव को रखेंगे। पाँव का तलवा बाहर की ओर न रहे, इस प्रकार सामने की ओर रहे। घुटना बिल्कुल सीधा, इसको पूरा बाहर की ओर खींच देंगे पहले इस प्रकार से। बाएं हाथ को सीधा करेंगे, दाएं हाथ को सीधा करके इस प्रकार से रख देंगे। सांस को भरते हुए हथेली को बगल से खींचते हुए ऊपर लेकर जाएंगे, पूरा हाथ ऊपर। सांस को बाहर छोड़ते हुए अपने दाईं ओर शरीर को पूरा झुका देंगे और हथेली को, दाईं हथेली को आगे पिंडली की तरफ लेते जाएंगे। सामने देखेंगे किसी एक बिंदु के ऊपर, निगाहों को केंद्रित करेंगे, कोहनी बिल्कुल सीधी रहे। सांसों की गति अब सामान्य रूप से चलती रहे। धीरे धीरे सांस भरते हुए सीधे आएंगे, सांस छोड़ते हुए हाथ को वापस ले आएंगे। घुटने को मोड़कर वापस अपने स्थान पर ले आएंगे, पहले इस प्रकार से। अब इसी अभ्यास को दूसरी तरफ से भी दोहराएंगे। बाएं पाँव को सीधा करके ज़मीन पे रख देंगे, हाथों को कमर पे रखेंगे। बाएं घुटने को सीधा करते हुए बाएं पैर को इस प्रकार से लेकर जाएंगे, घुटना सीधा रहे। एड़ी को बाहर की ओर पूरा खींचेंगे और पैर का पंजा सामने की ओर सीधा रहे। हाथों को नीचे रखेंगे, सांस भरते हुए दाएं हाथ को दाईं ओर से पूरा ऊपर उठाएंगे। सांस बाहर छोड़ते हुए अपने बाईं ओर शरीर को पूरा झुका देंगे। हाथों को आगे की ओर लेकर जाते रहें, बाएं हाथ को पिंडली की तरफ लेकर जाते रहेंगे। शरीर को बिल्कुल स्थिर करके रखेंगे, कोहनी सीधी। सांस भरते हुए सीधे, सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे, हाथ कमर पे रखेंगे और पाँव को पहले इस प्रकार सीधा लेकर आएंगे, फिर वापस ले आएंगे और सामान्य स्थिति में वापस आ जाएंगे। इसका अभ्यास दोनों तरफ से 2-2 से लेकर 3-3 बार तक किया जा सकता है और प्रत्येक बार में 15 सेकंड से लेकर 45-50 सेकंड तक अपनी शारीरिक क्षमता व योग्यता के अनुसार शरीर को स्थिर करके रखा जा सकता है। अभ्यास के दौरान सारे खिंचाव को अनुभव करेंगे, पिंडलियों पे, जंघाओं पे, कमर पे, कंधों पे, भुजाओं पे और ऊपर हाथों तक पूरी कमर और कंधा खिंचा हुआ। इसके अभ्यास से शरीर और कठिन और उच्च श्रेणी के अभ्यासों के लिए तैयार और प्रेरित होता है। जितनी देर तक आसन में रोक कर रखेंगे शरीर को, उतनी देर तक सांसों की गति सामान्य रूप से चलती रहे। एक बात का विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जितनी देर तक या जितनी बार इस अभ्यास को दाईं ओर से किया है, उतनी देर तक ही और उतनी बार ही बाईं ओर से भी इसका अभ्यास करेंगे, जिससे शारीरिक संतुलन बराबर बना रहे। यदि लाभ की चर्चा करें तो इसके अभ्यास से जंघाओं, कमर, कंधे और भुजा यह मांसपेशियां लचीली, बलवान, सुंदर और शक्तिशाली बनती हैं। शारीरिक वज़न को नियंत्रित करने के लिए या वज़न को कम करने के लिए इसका अभ्यास लाभ करता है। कमर, जंघाओं और भुजाओं में अधिक वसा, चर्बी इसके अभ्यास से कम होती है। पेट के लिए, फेफड़ों के लिए, हृदय के लिए भी इसका अभ्यास लाभ करता है। इसके अभ्यास से शारीरिक शक्ति बढ़ती है,
शरीर में कठोरपन, वज्र की भांति शरीर कठोर और शक्तिशाली ताकतवर बनता है। शरीर को एक सुंदर आकृति देने के लिए भी इसका अभ्यास किया जाता है। इसके अभ्यास से शरीर में रक्त संचालन की क्रिया में सुधार आता है। मांसपेशियों में अधिक खिंचाव उत्पन्न होने से मांसपेशियां लचीली बनती हैं और स्वास्थ्य को प्राप्त होती हैं। बाहर की त्वचा के साथ साथ शरीर के भीतरी अंगों पर भी खिंचाव उत्पन्न होता है, जिससे आंतरिक अंग सक्रिय होकर अपना कार्य सहज और स्वाभाविक रूप से कर पाते हैं। सावधानियों के रूप में कुछ बातों का ध्यान रखें। घुटनों से संबंधित कोई रोग होने पर या घुटनों में दर्द होने पर पहले अपने घुटनों के नीचे पतला गद्दा, तकिया या तौलिए को 2-3 बार लपेटकर उसे रखें। पेट, पीठ, कमर से संबंधित कोई गंभीर रोग होने पर इसका अभ्यास ना करें या चिकित्सक से सलाह लेने के बाद इसका अभ्यास करें। और शारीरिक कमज़ोरी होने पर चक्कर आने की समस्या में भी इसका अभ्यास ना करें। इसी प्रकार की और वीडियो नियमित रूप से देखने के लिए स्क्रीन पर दिख रहे लोगों पर दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें अपना स्नेह दें। धन्यवाद।